नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्ट्रैटेजी की श्रृंखला में। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं नियमित रूप से एनसीईआरटी, लुसेंट और स्टैटिक स्टैटिक जीके की कक्षाएँ लेकर आप लोगों के लिए आऊँगा। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, मैं लेकर आ गया हूँ। आज का टॉपिक है परमाणु ऊर्जा संयंत्र अर्थात न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ठीक है? अब देखिएगा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, कमोबेश एक प्रश्न इसमें से रहता है। अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएँगे दोस्तों, अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएँगे तो मैंने जितना आपको प्रोवाइड कराया है, इसके बाहर नहीं पूछे जाएँगे। इतना आप कर लेते हैं, तो इसके बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? चलिए, तो शुरुआत करते हैं अपना ये वीडियो। पहला जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट वो है तारापुर। तारापुर न्यूक्लियर प्लांट पर तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट अर्थात तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तारापुर कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है आपको महाराष्ट्र में। ठीक है? और ये तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो देश का अर्थात पहला भारत का ध्यान रखिएगा तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी और यह देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है? कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में पड़ता है और ये किसके सहयोग से बना है? तो अमेरिका के सहयोग से बना है। किसके सहयोग से बना है? तो अमेरिका के सहयोग से बना है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तारा, तारा, स्टार, तारा मतलब स्टार। तो स्टार लोग सुपर स्टार लोग कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में रहते हैं। सुपर स्टार लोग कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में रहते हैं। और सुपर स्टार लोग कैसे होते हैं? रिच होते हैं, अमीर होते हैं, धनी होते हैं, अमीर होते हैं। तो ऐसे याद रख लेंगे कि तारापुर महाराष्ट्र किसके सहयोग से बना है? तो अमेरिका के सहयोग से बना है। अगला जो है वह है जैतपुर। अगला कौन है? जैतपुर है। जैतपुर कहाँ पड़ता है? ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पड़ता है? ये भी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। पुर जितना जहां पे पुर लगा हो कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। तारापुर जैतपुर कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। और जैतपुर का जो निर्माण हुआ है, जैतपुर का निर्माण जो हुआ है वो फ्रांस से किसके सहयोग से हुआ है? फ्रांस के सहयोग से हुआ है। जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किससे हुआ है? तो फ्रांस के सहयोग से हुआ है। तो जैत इसमें भी दो शब्द, फ्रांस इसमें भी दो शब्द, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है कुडनकुलम। कुडमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला कौन है? तो कुडमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है आपको तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो कुलम कुल, कल, कुलम कल मिलेंगे। तमिल तमिल मिल मिल कल मिलेंगे, कल मिलेंगे। कुडन कुलम कल मिलेंगे। कुलम कल कल मिलेंगे। ठीक है? कुडन कुलम कल मिलेंगे। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। कुडन कुलम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। किसके सहयोग से बना है? तो रूस के सहयोग से बना है। किसके सहयोग से बना है? रूस के सहयोग से बना है। अगला है रावत भाटा। अगला क्या है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो रावत भाटा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है? तो रावत भाटा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। रावत दावत रावत दावत रावत से याद रखना दावत। दावत कौन देता है? राजा लोग देता है। दावत कौन देता है? राजा लोग देता है। ठीक है? और राजा लोग दावत दी है, उसमें हम एकदम इतना खा लिए कि हमारा नाड़ा ढीला पड़ गया। हमारा नाड़ा क्या पड़ गया? ढीला पड़ गया। तो नाड़ा से कनाडा। ठीक है? तो रावत भाटा राजस्थान किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नरौरा। नरौरा नरौरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। नरौरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। नरौरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में के बुलंदशहर में पड़ता है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखने का जो फॉर्मूला है वो जैसे हम एग्जाम देकर आते हैं और एग्जाम देकर जब आते हैं तो हम चेक करते हैं अपना जो भी बनाए होते हैं, है ना? उसको चेक करते हैं। तो चेक करने के बाद में ठीक है, उत्तर अगर गलत हो जाता है तो हम रोने लगते हैं। तो वैसे ही है, उत्तर गलत हो गया, ना रो ना रो हौसला बुलंद रख, ना रो हौसला बुलंद रख। उत्तर गलत हो गया, ना रो हौसला बुलंद रख। तो ऐसे याद रख सकते हैं। नरौरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में।
अगला है कैगा। कैगा 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 कहाँ पड़ता है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। कैगा खाएगा, खाएगा, नाटक मत कर, खाएगा, नाटक मत कर, खाएगा, ऐसे ऐसे होते हैं। कैगा कर्नाटक में। अगला है काकरापारा। काकरपारा, काकरपारा ये पड़ता है गुजरात में। काकरापारा कहाँ पड़ता है? गुजरात के किस शहर में? सूरत शहर में। गुजरात के सूरत में पड़ता है। काकरापारा कहाँ पड़ता है? गुजरात के सूरत में। इसको कैसे याद रखेंगे? पारा। सूरज का पारा क्या होता है? हाई रहता है। सूरज का पारा क्या होता है? हाई रहता है ना? सूरज का पारा क्या रहता है? हाई रहता है। तो इसे याद रख सकते हैं, काकरापारा सूरत में। अगला है कलपक्कम। कलपक्कम, कलपक्कम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कल पक्का मिलेंगे, कल पक्का मिलेंगे, कलपक्कम कल पक्का मिलेंगे तमिलनाडु में, ठीक है। और इसको याद, एक और चीज याद रखना है कलपक्कम में, कि यह पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा निर्मित पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है? तो कलपक्कम है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आइए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं हम लोग। अगला परमाणु, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, रिएक्टर कौन है? इसका नाम क्या है? अप्सरा। क्या नाम है इसका? अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा, याद रखेंगे, अप्सरा है, ठीक है। अब देखिए, और केवल भारत का ही नहीं, भारत और एशिया, भारत एवं एशिया का भी पहला परमाणु रिएक्टर है कौन? अप्सरा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1956 में। परमाणु रिएक्टर की, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर या एशिया के पहले परमाणु रिएक्टर की स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1956 में। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? जो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो हैं होमी जहांगीर भाभा को। बहुत ही सॉरी दोस्तों। तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, ठीक है। अगला है एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल न्यूक्लियर, इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर से फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी। एनपीसीआईएल का मतलब क्या होता है? तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या करता है? तो इन सारी चीजों पर नियंत्रण स्थापित करता है। जो भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उन पर नियंत्रण स्थापित कौन करता है? यही एनपीसीआईएल नामक संस्था करती है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे कुछ और जैसे परमाणु ऊर्जा आयोग, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वनडे एग्जाम्स में। ये परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। अच्छा, एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में है। कहाँ पे है? वियना में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जितना मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको याद करके रखना है, ठीक है। अगर इससे प्रश्न आते हैं, इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, तो इससे बाहर नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में। परमाणु ऊर्जा विभाग, देखिए, ऊर्जा आयोग पूछे 48, ऊर्जा विभाग पूछे 1954, हेडक्वार्टर मुंबई। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पूछे तो 1957, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में है। अगला है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ठीक है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यानी IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ पड़ता है? कलपक्कम में। कलपक्कम, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में है। कल पक्का मिलेंगे, बताते ना, कल पक्का मिलेंगे, ठीक है। अगला है BARC, इसका मतलब क्या हुआ? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? थ्रोम्बे। थ्रोम्बे कहाँ पड़ता है? मुंबई में। थ्रोम्बे कहाँ पड़ता है? मुंबई में, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये थ्रोम्बे नहीं, ट्रोम्बे होगा, ट्रोम्बे, ट्रोम्बे होगा, इसको ध्यान रखिएगा। थ्रोम्बे नहीं होगा, ट्रोम्बे होगा, ट्रोम्बे, ट्रोम्बे होगा, ठीक है। ट्रोम्बे होगा, ट्रोम्बे होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। ट्रोम्बे कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। याद रखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC, ट्रोम्बे
कहाँ पड़ता है? तो ये मुंबई में पड़ता है। ठीक है। अब दोस्तों इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मैं आपको दे देता हूँ। ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि न्यूक्लियर एनपीपी का मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में नियंत्रक छड़ के रूप में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बोरॉन और कैडमियम का। याद रखिएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बोरॉन और कैडमियम का। अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्रेफाइट और G2O का। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड उसको बोलते हैं, इसको भारी जल भी बोला जाता है। तो मंडक के रूप में ग्रेफाइट और G2O का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला है कि भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त तत्व। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में दो तत्वों का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का और थोरियम का। लेकिन भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? थोरियम। कौन सा? थोरियम। थोरियम का। थोरियम का उत्पादन कहाँ पे होता है? केरल में। थोरियम का उत्पादन कहाँ पे होता है? केरल में। थोरियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 90। थोरियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 90। और थोरियम का एक अयस्क पूछा जाता है। थोरियम का एक अयस्क होता है मोनाजाइट। क्या होता है? मोनाजाइट। थोरियम हम लोग पढ़ लिए, तो इससे रिलेटेड यूरेनियम को भी देख लेते हैं। यूरेनियम यूरेनियम का परमाणु संख्या होता है 92। तो यूरेनियम कहाँ मिलता है? यूरेनियम आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश में जगह पड़ता है थुम्बापल्ली। कौन जगह पड़ता है? थुम्बापल्ली। आंध्र प्रदेश के थुम्बापल्ली में मिलता है। ठीक है। और यूरेनियम का एक अयस्क पूछ लिया जाता है, पिंच ब्लेड। क्या पूछ जाता है? पिंच ब्लेड। पिंच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, तो आज हम लोगों ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती थी, मैंने उसको लाइन बाय लाइन क्लियर कर दिया है। अगर इसके अंदर से कोई प्रश्न पूछे जाएंगे तो इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। आपका काम है इसको नोट डाउन कर लेना और इसको बार बार रिवाइज करना। ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि कि सफलता के लिए रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार से स्वास्थ्य की रक्षा साफ और सफाई से होती है, उसी प्रकार से ज्ञान की रक्षा बार बार रिवीजन और दोहराव से होती है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस सीरीज को एंजॉय कीजिएगा और अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं लाइक सब्सक्राइब शेयर इसलिए कहता हूँ क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आप सपोर्ट कीजिएगा तो मैं और इसमें इन्वेस्ट करने का प्रयास करूंगा। तब तक इस सीरीज में इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।